साल खत्म होने को है और साल के साथ ही कुछ ऐसे काम हैं जो अगर आपने नहीं किए तो बाद में आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसमें आधार पैन लिंकिंग समेत सस्ते में गाड़ी खरीदना, स्मॉल सेविंग्स शुरू करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जैसे ज़रूरी काम शामिल हैं। तो चलिए सिलसिलेवार बताते हैं कि 31 तारीख से पहले इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है, वरना आपको कैसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूँ गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। पहले शुरुआत करते हैं गाड़ी खरीदने से। अगर आप गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको बता दें कि इसी साल गाड़ी खरीदना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको बता दें कि 1 जनवरी से कई कार कंपनियां अपनी कारों के दाम बढ़ाने की योजना बना रही है। अब ईयर एंड होने के चलते ज़्यादातर कार कंपनियां अपनी कारों पर भारी डिस्काउंट दे रही हैं। वहीं जीएसटी रेट कट के बाद पहले से ही छोटी कारें 1 से 1.5 लाख रुपए तक सस्ती हो चुकी हैं। ऐसे में आप अभी कार खरीदने पर भारी रकम बचा सकते हैं। वहीं 1 जनवरी के बाद मारुति, टाटा, एमजी और हुंडई जैसी कार कंपनियों की कारें महंगी होने के संकेत हैं। एमजी ने हाल ही में दाम बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है, वहीं बाकी कंपनियां भी जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती हैं। इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते एमजी मोटर ने कारों की कीमत में 2% तक की बढ़ोतरी की है। इसकी वजह से एमजी हेक्टर 38,000 रुपये महंगी मिल रही है। एमजी के अलावा लग्जरी सेगमेंट में मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू ने भी कीमतों में 2 से 3% तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। तो ऐसे में कारों की कीमतें 15,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक बढ़ने की आशंका है। वहीं दूसरी खबर पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम से जुड़ी है। माना जा रहा है कि 1 जनवरी से पोस्ट ऑफिस की कई स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें घटाई जा सकती हैं। इसका ऐलान 31 दिसंबर तक होने की आशंका है। पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम में कुल 11 स्कीम्स शामिल हैं। दरअसल आरबीआई के लगातार रेपो रेट में कमी का असर अब आपकी सेविंग्स पर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में नए साल से इस स्कीम पर मिलने वाली ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट से लेकर आधा बेसिस पॉइंट्स की कमी का अंदेशा है। ऐसे में अगर आप इस दौरान ही इन स्कीम्स में पैसे डालते हैं तो आपको पुरानी ही दर से ब्याज का फायदा मिलेगा। तीसरी बेहद ही अहम खबर आपके आधार और पैन लिंक से जुड़ी है, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। हम ये खबर आपको बार बार बता रहे हैं। अगर आपने 31 दिसंबर से पहले इन दोनों को लिंक नहीं किया तो आने वाले साल में इससे आपको कई फाइनेंशियल सर्विसेज पर इसका असर पड़ सकता है। जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, उन्हें 31 दिसंबर तक उसे पैन के साथ लिंक करना जरूरी है। ऐसा ना करने पर उन लोगों का पैन इनएक्टिव यानी बंद हो सकता है, जिससे ना तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे और ना ही पेंडिंग रिफंड ले पाएंगे। वहीं बैंक अकाउंट या म्यूचुअल फंड से जुड़े कामों में भी आपको परेशानी आ सकती है। चौथा काम आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल से जुड़ा है, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अगर आपने इस तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं की तो आपका रिफंड अटक सकता है। अगर आपने अभी तक फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो लेट फीस के साथ उसको भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। अब अगर आपने ये काम 31 दिसंबर तक भी नहीं किया तो ऐसा ना करने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी आ सकता है और आप पर जुर्माना भी लग सकता है। ऐसे में 2025 को गुड बाय कहने से पहले ये 4 जरूरी काम निपटा लें, वरना अगले साल आपको इन कामों की वजह से भारी नुकसान हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।